इंटरमीडिएट का एक पोएम है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, माने सुंदरता की वस्तुएं। सुंदरता, सुंदर होने के लिए मनुष्य के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो इसका मतलब है। इस पोएम का मतलब थिंग्स ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की वस्तुएं। सुंदर होने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी चीज, कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये बता रहा है लेखक। देखो, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। एक सुंदरता वाली वस्तु, एक जो सुंदरता वाली वस्तु है जिसको देखकर हमारे मन को केवल शांति मिल सकती है। हम लोगों को, सब लोगों को, पूरे ईश्वर, पूरे मनुष्य जात को, पूरे ह्यूमन को जो है ये केवल एक सुकून मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए आनंद मिल सकता है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी माने सुंदर वस्तुओं को देखकर, एक सुंदरता वाली वस्तु को देखकर केवल थोड़ी देर के लिए आनंद मिल सकता है। फिजिकल ब्यूटी केवल हमें थोड़ी देर के लिए आनंदित कर सकती है, खुश देख सकती है। बट फिजिकल ब्यूटी जो है जरूरी तो है जीवन में, फिजिकल ब्यूटी बहुत ही जरूरी है। अगर भाई किसी लड़की की शादी हो रही है तो वहाँ फिजिकल ब्यूटी चाहिए। आजकल वह ट्रेंडिंग है, कोई भी देख लो, कहीं भी शॉप दुकान खोल लिया, शॉपिंग मॉल खोल लिया, कुछ वहाँ सुंदर सुंदर लड़कियों को ही वो रखाई जाता है काम पर। एयर होस्टेड है तो उनको भी, अगर वो सुंदर नहीं है तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सुंदरता, माने फिजिकल ब्यूटी होनी चाहिए नेसेसरी। तो आजकल हम तो सोचते हैं कि लड़कियों को भैया अगर नौकरी करना है तो उनको फिजिकल ब्यूटी भी होनी चाहिए, एकदम फिजिकल रूप से एकदम सुंदर होनी चाहिए, तब ये समझो कि कोई भी नौकरी देगा उन्हें, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी। पहली प्राथमिकता तो ये है। तो दूसरी प्राथमिकता हम आपको बताते हैं फिजिकल ब्यूटी की। अगर कोई भी लड़की कितनों पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी, सुंदर है, सुशील है, अगर वो फिजिकल रूप से, फिजिकल ब्यूटी उसके अंदर नहीं है तो कहीं भी शादी विवाह के लिए उसको रिजेक्शन मिलेगा, बार बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा उससे। ये तीसरी चीजें क्या होती है कि फिजिकल ब्यूटी अगर किताबों में लिखी है कि चलो मन की सुंदरता बहुत अच्छी होती है, और वाकई में होती भी है, सही है। हम बता रहे हैं उदाहरण आपको अपने समाज का। अगर आप किसी लड़की को शादी विवाह के लिए, प्रपोज करने के लिए देखने गए उस मकसद से, तो आप लड़की का फिजिकल ब्यूटी देखेंगे, माने शारीरिक सुंदरता, रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई, ये सब देखेंगे, ना कि उसके अंदर की जो है उसकी सोच कैसी, उसकी भावना कैसी, उसके विचार कैसे, ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता। ना अंदर कोई किसी के घुस भी नहीं पाता। अंदर की ब्यूटी, अंदर की सुंदरता हम लोग जो है उसको सामने फेस टू फेस देखकर नहीं समझ सकते, उसके लिए कुछ समय साथ बिताना पड़ता है। तो वो कोई भी शादी विवाह में जो है ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर ए ह्यूमन, माने ये मनुष्य के लिए सच्ची सुंदरता जरूरी है। बट होता क्या है कि हर जगह आपको केवल फिजिकल ब्यूटी ही दिखाई जा रही है। तो वही कह रहा है कभी कि फिजिकल ब्यूटी जो है, माने जो ये सुंदरता फिजिकल ब्यूटी की, फिजिकल जो ब्यूटी है, शारीरिक जो सुंदरता है, ये केवल हमें कुछ दिन तक आनंद देती है। और कभी का एक कहना है, देखो, इट्स लविंग लाइफ इंक्रीजिंग आई विल नेवर, कह रहा है जो है। लेकिन दूसरी चीज मैं एक बात बताता हूं, दूसरी चीज ऐसा प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है जहां पर मन की सुंदरता माने झूठी रहती, अच्छी होती है। लेखक एक बात बताता है कि मन की सुंदरता भी मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है तो मन की सुंदरता। मन सुंदर होना चाहिए। मन अगर आपका सुंदर नहीं, आप बहुत सुंदर है, तब आप क्या है, कोई मतलब नहीं। आप एक भिखारी बिना खाए अगर घूम रहा है, एक गरीब आदमी बिना कपड़ों का घूम रहा है, एक गरीब आदमी पास घर नहीं, अगर ये सब देखकर आपका मन द्रवित हो जा रहा है तो समझिए आप पूरी तरह से जो है आपके अंदर की सुंदरता है, ऑनेस्टी, ट्रू ब्यूटी, यानी कि सच्ची सुंदरता वही है। अगर आप दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जा रहे हैं, तब मानिए कि आपके अंदर एक अच्छी आत्मा, सुंदर आत्मा निवास कर रही है। अदरवाइज आप
फिजिकल ब्यूटी के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। फिजिकल ब्यूटी एक समय सीमा आने के बाद खत्म हो जाती है। एक समय आता है जब कोई भी किसी भी जो है किसी लड़की से किसी स्त्री से अगर आपका प्रेम है तो एक समय आने के बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन खत्म होती चली जाती है। और जैसे ही सुंदरता खत्म होती है, जो थोड़े दिन का अट्रैक्शन होता है, थोड़े दिन का प्रेम होता है, वो फिजिकल ब्यूटी पर डिपेंड होता है और वो वही खत्म हो जाता है। जैसे ही फिजिकल ब्यूटी खत्म हुई, वो प्रेम वही खत्म हो जाता है। तो दूसरी चीज क्या है, मन की सुंदरता से जो प्रेम जुटा होगा वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। माता पिता अगर आप अपने बच्चे से, अपनी माँ से, अपनी बहन से प्रेम कर रहे हैं, अगर वो इंजर्ड हो जाए, मान लीजिए घायल हो जाए या अपाहिज हो जाए या लंगड़ा हो जाए या लूला हो जाए, इस तरह से हो जाएगा कोई, तब जो है फिर भी आप उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां मन की सुंदरता जुड़ी हुई है, मन एक दूसरे से जुड़े हुए है, वहां है ट्रू ब्यूटी, माने सच्ची सुंदरता वही है और उसी को कहते हैं जो है ट्रू ब्यूटी। लेकिन ये रिश्ता जहां ट्रू ब्यूटी माने सच्ची सुंदरता होगी, वहां रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, समय के साथ और बढ़ता चला जाता है। लेकिन जहां पर फिजिकल अट्रैक्शन होता है, कभी बता रहा है कि जहां पर फिजिकल अट्रैक्शन होता है वहां पर केवल ये रिश्ता थोड़े दिनों के लिए चलता है। अगर आपसे किसी से फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से प्रेम हुआ है तो सपोज मानिए या तो आपके पास से पैसा चला जाए, या आप कुरूप हो जाए, या आप देखने में अच्छे ना लगे, या आपके पास पैसा ही ना रहे, तो आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। तो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, ये शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है। अगर ये शारीरिक सुंदरता खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, तो ये प्रेम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मनुष्य जाति के लिए हम तो समझते हैं सबसे अच्छा जो है क्या, हॉनेस्ट ब्यूटी के लिए, सच्ची सुंदरता के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, एक दूसरे की हॉनेस्ट रिस्पेक्ट करना। ठीक है, रिस्पेक्ट करना, आपको हर लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको इंक्रीज करते रहना चाहिए, सबको बढ़ावा देते रहना चाहिए, है ना। ऐसे लोग जो एक दूसरे से, अगर एक दूसरे की गरीबी को देखकर आपको दुख होता है तो समझ जाइए आपके अंदर सच्ची आत्मा निवास करती, और ऐसी आत्मा कभी मरती नहीं। अगर मान लो आप अच्छे आदमी की डायरेक्शन हम दे रहे हैं कि वो आदमी देखने में अच्छा है, तो लोग जनरली उसको कहेंगे कि अच्छा है। ये कुरूप आदमी जो दिखने में भी अच्छा नहीं है, अगर आपकी जान बचा देता है या बहुत मुसीबत में आपके काम आ जाता है, भूखे वक्त आपको खाना दे देता है या कपड़ों की जरूरत है तो आपको कपड़े दे देता है, एक कुरूप आदमी, तब आप उसको क्या कहेंगे, बहुत अच्छा आदमी, क्योंकि आपको उसके तन की नहीं, उसके शरीर की नहीं, फिजिकल ब्यूटी आपने नहीं देखी, उसके मन की सुंदरता देखी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो है कोई लड़की उसको देख रही है या कोई और देखेगा तो कहेगा यार कुरूप है, बेकार है, अच्छा नहीं अच्छा। जो फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं उस समय उसको कहेगा कि नहीं अच्छा बेकार आदमी, ठीक है। लेकिन जहां आप ट्रू ब्यूटी देखेंगे तब उसमें, और जो जरूरी नहीं कि जहां पर आपको फिजिकल अट्रैक्शन मिल रहा हो सब लोग अच्छे ही होते हैं। अगर बहुत देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की अगर आपके माता पिता या आपके परिवार को कोई कष्ट पहुंचा के चली जाए तो क्या आप जो है उसको छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि भैया आप फिजिकल अट्रैक्शन में नहीं पड़ेंगे, हमें उससे नहीं मतलब है भैया तू कैसी भी हो आप, है ना। तो आप कोई दबाव नहीं छोड़ेंगे उसको, क्योंकि कोई प्रेम नहीं है आपका उससे अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपका जो सच्चा प्रेम है, जो माता पिता से एक लगाव है, वो नहीं हटा सकती थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ट्रू ब्यूटी हमेशा बढ़ती चली जाती है, जो सच्ची सुंदरता होती है, जो मन का प्रेम होता है, समय के साथ साथ और बढ़ता जाता है। लेकिन जो फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल प्रेम होता है वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। इसमें कभी यही बताना चाहता है, ठीक है।